नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5th माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 9। लेसन का नाम है डू योर बेस्ट। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 8 हरियाली तीज पाठ पढ़ाया था। इस पाठ में हमने इसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और MCQ क्वेश्चन करे थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 9 डू योर बेस्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्री रीडिंग। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे, पहली पिक्चर में एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, दूसरे में प्राइज़ मिला हुआ है, तीसरे में एक लड़की किताब पढ़ रही है और चौथे में देखिए एक लड़की को गिफ्ट मिला है। तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स? इसका आंसर है वी सी ए बॉय प्लेइंग फुटबॉल, ए बॉय विद ए शील्ड, ए गर्ल रीडिंग ए बुक एंड ए गर्ल गेटिंग प्राइज फ्रॉम हर टीचर। Question 2. What is common in them? Answer. Hard work is always rewarded. Question next. What message do you get from these pictures? इसका आंसर है Children should play and study earnestly. अब हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। Do your best, your very best, and do it every day. Little boy and little girl, that is the wisest boy. Whatever work comes to your hand at home or at your school, do your best with right good will. It is a golden rule. For who always does his best will better grow. But he who shirks or slights his task, lets all the better go. What if your lesson should be hard? You need not yield to shout. For he who bravely works today, his task grow bright tomorrow. अब हम इस पाठ की हिंदी करेंगे। अपनी पूरी कोशिश करो। तो रीडिंग करते हैं हिंदी में। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और इसे हर दिन करो। छोटे लड़के और छोटी लड़कियां, यही सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। जो भी काम आपके हाथ में आए, चाहे घर पर हो या स्कूल में, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करो। यह एक सुनहरा नियम है। जो सदैव आपका अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, उसका सर्वश्रेष्ठ बेहतर ढंग से विकसित होता है। किंतु जो अपने कार्य से कतराता है या लापरवाही बरतता है, वह अपनी सारी श्रेष्ठता को खो देता है। यदि आपकी शिक्षा कठिन हो तो क्या होगा? तुम्हें दुख के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आज साहसपूर्ण काम करता है उसके कार्य कल उज्जवल हो जाते हैं। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। गुड विल, गुड विशेस यानी शुभकामनाएं। स्ट्रेस, अवॉइड्स यानी जी चुराता है। स्लाइड्स, टेक्स लाइटली हल्के में लेता है। इल्ड, टू सरेंडर समर्पण करना। शैरो, अनहैप्पीनेस यानी दुख। ब्रेवली, बोल्डली यानी वीरतापूर्वक। टास्क, पीस ऑफ वर्क एंड जॉब कार्य। ग्रो टू बिकेम बिगर बढ़ना। यहाँ पर इंग्लिश में समरी दी हुई है इस पाठ की। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने हिंदी की भी समरी दी हुई है। आप हिंदी इंग्लिश में से दोनों को कर सकते हैं। अब हम इसके कंप्रीहेंशन करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द विशेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट? इसका आंसर हम लिखेंगे द विशेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट इज टू डू आवर बेस्ट एवरी डे। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द गोल्डन रूल? इसका आंसर है डूइंग आवर वर्क विद राइट गुडविल इज द गोल्डन रूल।
Question 3. Who will grow better in life? Answer. According to the poet, he who does his best will grow better in life. Question 4. What avoid does the poet give? इसका आंसर है The poet advised that we should do our job bravely to get better results tomorrow. Vocabulary. Number 1. Day and way are rhyming word. Find out rhyming words in the poem and use them in your own sentences. One has been done for you. Day. It is a fine day. Way. Hard work is the right way to success. इसी तरह आगे है school rule. Obey the school rules. Grow. We grow vegetables. Go. I go to school regularly. Sorrow. Life is full of sorrows. Tomorrow is my birthday. Next है circle the pair of opposite words. Number 1. A stone is not soft, it is hard. मैंने soft और hard दोनों पर सर्कल लगाया हुआ है. Number 2. I keep my room tidy and I don't want you to make it untidy. यहाँ tidy और untidy पर गोला लगा हुआ है. Number 3. The moon is quite bright but some stars are dull. यहाँ bright और dull पर गोला लगा हुआ है. Number 4. He used to be an active kid but he has become quite lazy now. यहाँ पर active और lazy पर सर्कल किया हुआ है. Number 5. I went to watch an interesting match but I found it boring. यहाँ पर interesting और boring पर सर्कल किया हुआ है. Number 3. Write the name of things associated with school. One has been done for you. स्कूल से जो रिलेटेड चीज़ें हैं हमें उन्हें यहाँ पर लिखना है. एक यहाँ पर करके दिखाया हुआ है जैसे कि क्लासरूम. इसी तरह स्कूल से रिलेटेड होंगे बॉयज़, गर्ल्स, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, टीचर्स, लाइब्रेरी एंड चौक. नेक्स्ट है नाउ डू द सेम विद द फॉलोइंग. यहाँ पर होम से रिलेटेड हमें चीज़ें लिखनी हैं. तो होम में क्या क्या आता है? बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टडी रूम, कोर्टयार्ड, लॉन और टॉयलेट. नेक्स्ट है मार्केट. यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हमें लिखनी हैं. उसमें आएगा सेल्समैन, सेल्स गर्ल, आइसक्रीम पार्लर, शॉप्स, शोरूम्स, कार्ट्स, बैग्स एंड शॉपकीपर्स. Grammar. Number 1. In the following stanza, we have identified nouns, verbs, adjectives and adverbs and written them in the table given below. Read them carefully. Do your best, you very best, and do it every day. Little boy and little girl, that is the wisest way. Noun. इसमें noun है boys, girls, day and way. वर्ब है डू और इज. एडजेक्टिव है बेस्ट, लिटिल, विशेस्ट, एवरी एंड एडवर्ब है वेरी. नेक्स्ट नाउ रीड द अदर सेंटेंसेस ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो. नाउन है वर्क, वे, हैंड, होम, स्कूल. वर्ब है डू, कम्स, ग्रो, स्कर्ट्स. एडजेक्टिव्स हैं बेस्ट, एवरी, लिटल. एडवर्ब है गोल्डन एंड ब्रेवली. नंबर 2. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. 1. आई ओपन द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड. 2. they ran fast but missed the train. 3. you can have a sandwich or a fruit. In the above sentences, each sentence has two parts joined with the connecting words. The first sentence has the following two parts. 1. I opened the window. 2. I looked outside. Connected word and. When the above two sentences are joined with a connector, common subject is not repeated. Similarly, the second sentence consists of 1. The rain fast. 2. They missed the train. Connecting word but. And the third sentence has been following part. Number 1. You can have sandwich.
Second, you can have fruit. Connecting word or. The words and but or are connecting words. They are also called conjunctions. Such words link or join two or more words or a group of words or sentences and is used to connect two similar ideas but is used to connect two opposites ideas or exception or is used when two choices are given. Some common conjunction are so, because, or, but, and etc. Join the following pairs of sentences using the appropriate conjunction given in brackets and write them in your notebook. One has been done for you. Number 1, नेहा went to school, वीना went to school. इसमें जब हम इन दोनों को एक करेंगे तो नेहा एंड वीना went to school. गीतिका प्लेज बैडमिंटन, सरिता प्लेज हॉकी. तो इनका जो बनेगा वो हम बनाएंगे. गीतिका प्लेज बैडमिंटन बट सरिता प्लेज हॉकी. नंबर 3, मोहन विजिटेड ए जू, मोहन saw a lion in the cage. इसका बनेगा मोहन विजिटेड ए जू एंड saw a lion in the cage. नंबर 4, ही इज़ क्लेवर, शी इज़ हार्ड वर्किंग. इसका आंसर होगा ही इज़ क्लेवर बट शी इज़ हार्ड वर्किंग. नंबर 5, यू कैन टेक ए बस, यू कैन टेक ए ट्रेन. इसका आंसर होगा यू कैन टेक ए बस और ए ट्रेन. नेक्स्ट है 6, यू कैन वियर ए रेन कोट, यू कैन कैरी एन अम्ब्रेला. इसका आंसर है यू कैन वियर ए रेन कोट और कैरी एन अम्ब्रेला. 7, मोहित कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, ही मेट विद एन एक्सीडेंट. इसका आंसर होगा मोहित कुड नॉट अटेंड द वेडिंग बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट. नंबर 8, इट इज़ रेनिंग, आई वुड नॉट एबल टू कम टू स्कूल. इसका आंसर इट इज़ रेनिंग सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल. आगे है नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई saw a farmer, he was working in the field. We can combine these two sentences into a simple sentence. I saw a farmer working in the field. Now combine each the following pairs of sentences as done above. Number 1, we saw the children, they were playing in the garden. इसका बनेगा we saw the children playing in the garden. Number 2, we watched the sparrow, they were building nest. इसका बनेगा we watched the sparrow building nest. Number 3, I heard Mohan, he was crying for milk. इसका बनेगा I heard Mohan crying for milk. Number 4, the policeman noticed a man, he was entering the garden. The policeman noticed a man entering the garden. Number 5, the mother found the baby, he was crying. इसका बनेगा the mother found the baby crying. Listening and speaking. 1, recite the poem aloud and answer the question given below the poem. Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who had seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow their heads, the wind is passing by. Christina Rastogi. Number 1, How you ever seen the wind? इसका होगा आंसर No, I have never seen the wind. Number 2, how do we know the wind is passing through? Answer, the leaves of the trees begin to tremble and the trees bow their head when the wind is passing through. Number 2, listen and write the answer in the space given below. Wings, handkerchief, cat and rainbow. Number 2, listen and write the answer in the space given below. Number 1, I am soft and very, very light. I help bird fly. Number 2, I am soft and square in shape. I am friends with your hands. Number 3, I am soft and smart. I can see in the dark. I like two things that begin with M. Number 4, I appear after the rain in the sky. I have 7 colors. इसका आंसर होगा पहले का विंग्स, दूसरे का हैंकरचीफ, तीसरे का कैट और चौथे का रेनबो. राइटिंग.
Number 1. Look at the picture and complete the story. You may use the word given in the box. आपको इस तस्वीर को देखकर कहानी को पूरा करना है, जिसके लिए कुछ शब्द बॉक्स में दिए गए हैं। वो शब्द हैं रेनी डे, हेल्पलेस, स्ट्रक, मार्केट, केम, प्रेड, मड, हेल्प्ड, बीट सेवरली, पुश, वैन, मूव ऑन। तो चलिए कहानी को लिखते हैं। वंस ए कार्टमैन वाज ड्राइविंग हिज कार्ट, इट वाज रेनी डे, हिज कार्ट स्ट्रक इन द मड, ही बीट द ऑक्स severely, but in vain, he was helpless. He prays to God. A boy come from the market, came and helped him. He pushed the wheels and the wheels moved on. The cartman started driving the cart again. Number 2. Write at least 5 questions that begin with who has, for example, who has stolen my pen. तो पहला है who has done this work, second who has taken the meal, third who has written on the blackboard, 4 who has stolen your book, 5 who has painting the wall. Number 3. Preventing waste. When something becomes useless, we throw it away because it is waste material. But sometimes we waste things even when they are useful. For example, if we throw clean water, we will be wasting water. At times we do not realize that we are wasting water. For example, if a tap is leaking, then water is being wasted, or if we leave a tap for a long time, we waste water. Number 1. In what other way do we waste water? Write them below. Answer है, we waste water when we use more water than necessary while A. washing clothes, car, B. bathing, C. flushing, D. cleaning fruits and vegetables. Sometimes we waste electricity too. Suggest some of the best ways how we can save electricity. Answer. We can save electricity by A. switching it off when we do not need it. B. not using it in the daylight. C. using CFL bulbs. D. LED bulbs and tubes. आगे है follow up. All of we have a talent to do a variety of things and action. Look at the abilities given below. Tick the abilities that you have. Number 1. drawing. Number 2. arranging and organizing thing. Number 3. painting, singing, gardening. ये सारी चीज़ें हैं, इन पर मैंने टिक लगाया हुआ है और लास्ट वाले पे नहीं लगाया है. Write some more abilities that you have but are not listed above. Driving, dancing, toy making, cooking, skipping, photography. अब हम असेसमेंट करेंगे लेसन 7 से 9 तक. Question 1. Answer the following questions. What was the first wish of the fir tree? इसका आंसर लिखेंगे Its first wish was to have green leaves. B. Why did the fir tree wish to have gold leaves? इसका आंसर है It wishes to have gold leaves because gods don't eat them. C. When is Teej celebrated? इसका आंसर है Teej is celebrated on the 3rd day of the month of Shravan. Number D. What dishes are preparing on Teej? इसका आंसर है गुलगुलाज, सुहालीज, पूराज एंड मैनी अदर डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज. ई. व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ नॉट डूइंग वर्क ऑन टाइम? इसका आंसर है दोज हु डू नॉट डू वर्क ऑन टाइम डू नॉट सक्सीड. एफ. व्हाट इज द गोल्डन रूल? आंसर डू योर वर्क विद राइट गुड विल. Question 2. Write the meaning of the following words. Reward यानी प्राइज, grant provide, snapped broke, legend story. B. make meaningful word from the jumbled letter given below. तो इनके बनेंगे, इसमें लेटर्स को जंप किया हुआ है तो वो बनेंगे, पहला बनेगा यंग, दूसरे का क्लाउड, तीसरे का ग्रेट, चौथे का लाइब्रेरी. Question 3. Complete the sentence with the opposite of the underlined words. A. My school opens at 8 a.m. and closes at 2:30 p.m. B. A coconut is soft inside but is very hard outside. C. Highways are wide
where streets are narrow. D. Aeroplane which is generally very big appear very small in the sky. Question 4. Suppose you visit a fair in your village and city. Write a diary entry to record the events and your feelings. इसमें हम लिखेंगे I visited the Tees fair held outside our village. There was a great rush. Young boy and girls looked very happy. The girls were swinging, the boys were flying kites. Sweet shops, toy shops, and bangle shops were set up there. My elder sister bought colorful bangles. I bought toys for my younger brother and sweets for many parents. In the evening, I and my sister come back home. Question 5. Complete the following sentence using appropriate form of verb in the bracket. A. When I reached home yesterday, my grandmother was praying. B. When the mother entered the room, the child crying. B. Complete the sentences given below. A. I wish I were a king. B. I wish I could fly. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन 1. डूइंग आवर बेस्ट वर्क विद राइट गुड विल इन कॉल्ड. ए. सिल्वर रूल. बी. गोल्डन रूल. सी. आयरन रूल. डी. नन. इसका सही आंसर है बी. गोल्डन रूल. Question 2. According to the poet, to do your best every day is called. A. Wisest way. B. Foolish way. C. Simple way. D. None. इसका सही आंसर है A. Wisest way. Question 3. He who does his best in this life can get A. Failure. B. Success. C. Both. A and B. D. None. इसका सही आंसर है B. Success. Question 4. The word and but or are called. A. Helping verb. B. Proverb. C. Connecting word. D. Opposite words. इसका सही आंसर है C. Connecting words. Question 5. What is the result of not doing work on time? A. Success. B. Never succeed. C. Happily. D. None. इसका सही आंसर है बी. नेवर सक्सेड. क्वेश्चन 6. कनेक्टिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड. ए. प्रेपोजिशन. बी. टेंस. सी. एडवर्ब. डी. कंजक्शन. इसका सही आंसर है डी. कंजक्शन. क्वेश्चन 7. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड सॉफ्ट. ए. टिडी. बी. लेजी. सी. बोरिंग. डी. हार्ड. इसका सही आंसर है डी. हार्ड. क्वेश्चन 8. व्हाट एडवाइस डज द पोइट गिव. ए. डू वर्क ब्रेवली. बी. नॉट वर्क. सी. डू वर्क कवर्डली. डी. नन ऑफ अबव. इसका सही आंसर है ए. डू वर्क ब्रेवली. क्वेश्चन 9. द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्राइट विल बी. ए. हार्ड. बी. डल. सी. सॉफ्ट. डी. बोरिंग. इसका सही आंसर है बी. डल. क्वेश्चन 10. द वर्ड्स डे पेयर विद ए बेस्ट. बी. विल. सी. टास्क. डी. वे. इसका सही आंसर है वे. क्वेश्चन 11. व्हाट इज द वेरेस्ट वे. ए. डू योर टेबल. बी. डू योर होमवर्क. सी. डू योर बेस्ट. डी. डू योर रोस्ट. इसका सही आंसर है सी. डू योर बेस्ट. Question 12. What is the golden rule? A. Do your best with goodwill. B. Do your best. C. Do your best with laziness. D. Do your best later on. इसका सही आंसर है A. Question 13. What is the result of doing best? A. Best will fall down. B. Best will better grow. C. Best will literally grow. D. Best will not grow. इसका सही आंसर है B. Best will better grow. Question 14. What is the result? Who skirts his task? A. Always fails. B. Cannot achieve goal. C. Lets to draw box. D. All of these. इसका सही आंसर है D.
all of these. Question 15. Whose future is bright? A. Who works commendably. B. Who prays daily. C. Who works bravely. D. Who works slowly. इसका सही आंसर है C. Who works bravely. Question 16. What is the meaning of yield? A. To work hard. B. To surrender. C. To grow up. D. To help other. इसका सही आंसर है D. To help other. तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 10 कुरुक्षेत्र ए ग्लिम्प्स पार्ट को पढ़ाऊंगी, उसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।